गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सोहन श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ बीएसटी का। इस चैप्टर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ओके, तो क्या नेचर है, क्या पर्पस है बिजनेस का, उसे हम लोग डिटेल से जानते हैं और समझते हैं कि ये एक्चुअली में काम कैसे करता है। ठीक है, इसे डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट को अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, जिससे आप देख सकते हैं। मतलब आज के क्लास में मैं कोशिश करूँगा इस पॉइंट को, इतना सारा पॉइंट को मैं ख़त्म करने के लिए। फिर मैं धीरे अगला वीडियो तैयार करूँगा, हर तरह का वीडियो में चैप्टर को कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, आप उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैं नेचर्स एंड पर्पस को समझने के लिए सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ इसका इंट्रोडक्शन में। ये मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ, आपका ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर तो 1 है और ये बुक आपका पूनम गांधी है, आप उसे देख सकते हैं और मैं उसी से पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। और मैंने जो इंट्रोडक्शन है उसे मैं डिस्कस करता हूँ, तो हाईलाइट किया हुआ जो है मैं उसे पढ़ता हूँ। एक्टिविटी विच ह्यूमन बींग्स अंडरटेक आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी। आपको बता दें, वो सारे एक्टिविटी जो ह्यूमन करता है, मतलब हम लोग करते हैं, उससे हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। मतलब अगर कुछ भी करें, पढ़ाई करें तब भी ह्यूमन एक्टिविटी है, कुछ काम करें तब भी ह्यूमन एक्टिविटी है। मतलब ह्यूमन एक्टिविटी मतलब जो भी हम लोग कुछ करते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। सम ऑफ दिस एक्टिविटी आर अंडरटेकन टू अर्न मनी। पर कुछ जो एक्टिविटी होता है वो पैसा कमाने के लिए होता है। एंड द अदर आर परफॉर्म टू ड्राइव पर्सनल सेटिस्फेक्शन। पर कुछ पैसा कमाने के लिए होता है और कुछ क्या होता है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटी वन कैन फाइंड दैट सम ऑफ दिस एक्टिविटी प्रोड्यूस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक का मतलब ये होता है, जब इकोनॉमिक बेनिफिट के बारे में बात करने लगे तो इकोनॉमिक मतलब होता है वो काम जो पैसे को लेके आ जाए। जैसे वर्किंग इन द ऑफिस, रनिंग इन अ शॉप, रनिंग अ शॉप मतलब कि अगर हम एक दुकान चला रहे हैं या हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, या प्रैक्टिसाइजिंग अ डॉक्टर, अगर डॉक्टर के रूप में, तो ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, ये सभी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए होता है। इकोनॉमिक मतलब यहाँ प्रॉफिट मान सकते हैं। वाइल अदर डू नॉट प्रोड्यूस इकोनॉमिक डायरेक्ट बेनिफिट, मतलब कुछ और भी है जो इकोनॉमिक डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देता है, मतलब प्रॉफिट नहीं पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए कुकिंग कर रहे हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं घर में ही, अपने ही घर में खाना बना रहे हैं, या आप खेल रहे हैं, तो ये इस पैसों कमाने के लिए तो नहीं होता है। गोइंग टू स्कूल पैसा कमाने के लिए तो नहीं होता, पढ़ने के लिए होता है। गोइंग टू टेम्पल, अब हम मंदिर पे जाएंगे तो पैसे के लिए कमाने के लिए नहीं जाते हैं। तो ये सभी चीज़ क्या है, ये सभी चीज़ आपका आप इसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में रख सकते हैं। तो जो पैसा कमाने के लिए होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, जो पैसा कमाने के लिए नहीं होता है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मिलाकर हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे टॉपिक बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। मैंने बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए नहीं होता है। तो एक्टिविटी, सबसे पहला जो एक्टिविटी हुआ मैं पढ़ लेता हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय द पीपल विद द ऑब्जेक्ट टू अर्निंग मनी आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो सारा ऑब्जेक्टिव जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। दिस एक्टिविटी आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सर्विस। आपको बता दें, ये जो भी एक्टिविटी है इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 तरह का एक्टिविटी है, पहला प्रोडक्शन है, फिर एक्सचेंज है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोडक्शन में क्या हो गया, गुड्स को बनाना या सर्विस को बनाना, ये सभी प्रोडक्शन में आएगा। एक्सचेंज मतलब गुड्स या गुड एंड सर्विस को एक्सचेंज करना, या जैसे कि अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो पैसा देंगे, गुड्स कर देंगे, तो ये एक्सचेंज हो गया एक तरह का। मतलब गुड्स को पैसा करना या सर्विस को पैसा करना, या गुड्स के बदले सर्विस को चेंज करना, ये सभी क्या है, एक्सचेंज है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विस मतलब गुड्स एंड सर्विस को मार्केट तक पहुंचाना, जो मैन्युफैक्चर से होलसेलर जाता है, होलसेलर से रिटेलर जाता है, रिटेलर से कस्टमर जाता है, तो ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ये 3 चीज़ पे ध्यान देता है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ मनी के लिए होता है, पैसा कमाने के लिए होता है, आप जान लीजिए। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या एग्जाम्पल है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री। अब हम गुड्स बना रहे हैं फैक्ट्री में, क्यों बनाएंगे, पैसा के लिए कमाएंगे, पैसा कमाने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय द होलसेलर, रिटेलर। होलसेलर और रिटेलर क्या करता है, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मतलब लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, वर्किंग इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में काम करना, पैसा को लेकर काम करते हैं। प्रैक्टिसाइजिंग अ डॉक्टर, लॉयर, वर्किंग एज ए टीचर इन अ स्कूल। जब भी हम स्कूल में पढ़ाते हैं या हम डॉक्टर बनते हैं या हम लॉयर होते हैं, तब ये काम भी क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी पैसा कमाने के लिए होता है। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब हम लोग आते हैं अगला पॉइंट कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का 3 तरह का टाइप होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। पहला भाग बिजनेस, दूसरा भाग प्रोफेशन, तीसरा भाग एम्प्लॉयमेंट। तो ये 3 भाग जो है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब ये तीनों काम जो है पैसे को कमाने के लिए ही किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं बिजनेस एक्टिविटी को।
पहले सबसे पहला है बिजनेस। बिजनेस रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द एम ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट। मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, चाहे आप प्रोडक्शन कीजिए, चाहे परचेज कीजिए, चाहे आप सेल्स कीजिए या डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, इसका एक ही कारण होता है बिजनेस का, वो है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट को अर्न करना। जैसे एग्जांपल में फिशिंग, मछली पकड़ना, माइनिंग करना, फार्मिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, होलसेल करना, तो ये सभी चीज़ क्या है, प्रॉफिट कमाने के लिए ही होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोफेशन को। प्रोफेशन रिफर्स टू एक्टिविटी विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड द स्किल टू बी अप्लाई बाय इंडिविजुअल इन हिच वर्क टू अर्न लिविंग। प्रोफेशन क्या है, एक तरह का स्पेशल नॉलेज है, जैसे टीचर को होता है, लॉयर को होता है, तो ये सब क्या होता है, प्रोफेशन में आते हैं। पर ये लोग भी क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर करते हैं, मतलब ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, इनके पास स्पेशल नॉलेज होता है, स्पेशल स्किल होता है, एक सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, जो हाईलाइट किया है मैंने वही मैं पढ़ने वाला हूँ, बाकी जो हाईलाइट नहीं है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं इसके बाद यहाँ देख सकते हैं, अब द पीपल आर इंगेज इन द प्रोफेशन आर नोन एज प्रोफेशनल। जो भी लोग आपका किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं उसे हम प्रोफेशनल बोलते हैं। जैसे अगर एक टीचर है और वो पढ़ा रहा है तो वो अपना प्रोफेशनल में है। फॉर एग्जाम्पल अ लॉयर आर प्रोफेशनल इंगेज इन द लीगल प्रोफेशन। मतलब लॉयर क्या है, लॉयर एक प्रोफेशनल है और वो एक प्रोफेशन में इंगेज होते हैं। गवर्नमेंट बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, डॉक्टर आर प्रोफेशनल हु आर रिच इन द मेडिकल प्रोफेशन एंड आर गवर्न बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब हर चीज़ को, चाहे वो लॉयर हो वो भी किसी के अंदर गवर्न होता है, मतलब किसी के अंदर में, जैसे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत लॉयर होता है, और आपका जो डॉक्टर है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत रहता है। मतलब हर लोग किसी के अंतर्गत होता है। जैसे एक टीचर है तो शिक्षा जगत के अंतर्गत है या शिक्षा एक्ट के अंतर्गत है। तो यहाँ पे प्रोफेशन है सबका और सबको एक राइट मिला है ताकि वो प्रोफेशन कर सकें। एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जहाँ पे एक आदमी दूसरे के लिए काम करता है और उसे रेम्यूनरेटेड मिलता है। रेम्यूनरेटेड मतलब यहाँ पे होता है कुछ सैलरी मिलना या पैसा मिलना, तो उसे हम लोग रेम्यूनरेटेड बोलते हैं या रेम्यूनरेशन बोल सकते हैं। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय द अदर आर नोन एज एम्प्लॉयज। जो लोग किसी और के द्वारा काम में लगाया गया है उसे एम्प्लॉय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ही कहीं काम करता हूँ तो मैं एक तरह का एम्प्लॉय हूँ। द पर्सन हु आर इंगेज अदर टू वर्क रेगुलरली फॉर देम आर नोन एज एम्प्लॉयर। जो लोग दूसरों को काम देता है वो एम्प्लॉयर कहलाता है, और जो लोग काम में होते हैं वो एम्प्लॉय होते हैं। तो आप यहाँ पे क्लियर होंगे। और ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो कनेक्शन है वो आपका एम्प्लॉयमेंट है। द रेम्यूनरेशन मतलब मैंने बताया था मुआवजा होता है, एक तरह का सैलरी होता है। पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज नॉन एज सैलरी और वेजेज। जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देगा, सैलरी देगा या वेजेज देगा। जैसे अगर आप एक वर्कर हो तो आपको वेजेज देगा, आप एक एम्प्लॉय हो तो आपको क्या देगा, सैलरी देगा। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर है। फिर आप एग्जाम्पल में आते हैं। वर्किंग इन ऑफिस, बैंक, जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपको सैलरी मिलता है, बैंक में काम करते हो सैलरी मिलता है। इंश्योरेंस कंपनी में काम करोगे तो सैलरी मिलेगा, या शॉप में काम करोगे वेजेज मिलेगा या सैलरी मिलेगा। एज ए मैनेजर या क्लर्क, प्यून, कुछ भी काम कीजिए आपको पैसा मिल जाएगा, मतलब एक तरह का सैलरी मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सभी के बारे में डिफरेंस दिया हुआ है, जैसे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए मैंने बिजनेस के बारे में बताया है, प्रोफेशन के बारे में बताया है और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया है। फिर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कमेंसमेंट, मतलब इससे स्टार्ट करने के लिए। अब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, बिजनेस में भी कॉमेंस विद द डिसीजन ऑफ इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर एक तरह का मालिक होता है, एक ओनर होता है जो बिजनेस को चलाता है। तो कभी भी कोई ओनर अगर डिसीजन ले लिया कि हमें बिजनेस करना है तो वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। प्रोफेशन में भी कॉमेंस ऑन द कंप्लीटेशन ऑफ डिग्री और कोर्स बाय गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेशन उसी को वही कर सकता है जिसको किसी तरह का सर्टिफिकेट मिला है। जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बात किया था, फिर मेडिकल काउंसिल के बारे में बात किया था। तो इस तरह का कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या एक टीचर के पास बीएड का डिग्री होना चाहिए, तभी वो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी वो काम कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट कॉमेंस मतलब स्टार्ट करना ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी बाय एंटरिंग इनटू द सर्विस एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अगर आप कोई काम को ज्वाइन कर लेते हैं या कहीं ड्यूटी को आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट में हो जाएंगे, मतलब किसी के यहाँ काम करना। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बिजनेस के लिए, तो नो क्वालिफिकेशन, इसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए।
ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रेस्क्राइब एंड द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको प्रोफेशन में प्रेस्क्राइब एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए और ट्रेनिंग भी चाहिए। मतलब अगर डॉक्टर में है, टीचिंग में है, किसी जगह भी है, तो आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी चाहिए, आपको प्रेस्क्राइब सर्टिफिकेट चाहिए और एक तरह का ट्रेनिंग भी चाहिए। क्वालिफिकेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ जॉब। यहाँ पे क्या होता है, आपको क्वालिफिकेशन नेचर ऑफ जॉब पे डिपेंड करता है। मतलब आप किस तरह का जॉब कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। तो आप बहुत बड़ा कर रहे हैं तो आपको उस तरह का पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट में। कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। आप जितना बड़ा बिजनेस करोगे उस तरह का कैपिटल लगेगा। आप बड़ा बिजनेस करोगे तो बड़ा कैपिटल लगेगा। और प्रोफेशन के लिए आपको लिमिटेड कैपिटल लगता है, ज़्यादा कैपिटल नहीं लगता है। और आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, मतलब 1 रुपये भी नहीं लगता है, ठीक है। रिस्क में आते हैं। इन बिजनेस में हमेशा बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, अनसर्टिनिटी रहता है, तो अनिश्चितता रहता है। मतलब निश्चित नहीं है कब रिस्क हो जाएगा, कब नुकसान हो जाएगा। तो बिजनेस सबसे ज़्यादा रिस्की है। उसके बाद प्रोफेशन। इन प्रोफेशन देयर आर लिटिल, इसमें थोड़ा बहुत आपको रिस्क होता है। जैसे कि आप किसी प्रोफेशन में, जैसे डॉक्टर है, या आप बढ़िया से किसी को इलाज नहीं कर पाए, मर गया, ठीक है, तो इस तरह से प्रोफेशन में थोड़ा बहुत रिस्क होता है। एम्प्लॉयमेंट देयर आर नो रिस्क इन्वॉल्व, इसमें किसी तरह का रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। या आप मालिक जैसा बोलते हैं आप उसे करते रहते हो, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। उसके बाद जो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने हाईलाइट किया था वही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस, का मेन काम है सर्विस प्रोवाइड करना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर। यहाँ पे हम एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करके, मतलब मालिक को सेटिस्फाई करके पैसा को कमाते हैं, सैलरी के रूप में महीना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक और पॉइंट है हाईलाइट का, रिवॉर्ड। तो आप बिजनेस करेंगे तो क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तो रिवॉर्ड फॉर बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट मिलेगा। रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशनल इज कॉल्ड फीस, आपको फीस मिलेगा। मतलब कि आपको सैलरी, जैसे कि हम एक डॉक्टर को क्या मिलता है, फीस मिलता है। एक टीचर को क्या मिलता है, फीस मिलता है। एक लॉयर को भी क्या मिलता है, फीस मिलता है। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट में। रिवॉर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड सैलरी या वेजेज, आपको सैलरी या वेजेज मिलता है। यहाँ पे सैलरी मतलब एम्प्लॉय को मिलता है, वेजेज मतलब मजदूरी होता है जो मजदूर को मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये सब समझ गए होंगे। अब उसके बाद हमारे पास जो है वो नन एक्टिविटी है। अब हम लोग इसको भी देख लेते हैं। द एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय द इंडिविजुअल विद अ मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। गोइंग टू टेम्पल, चैरिटी, स्कूल, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन। मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो एक्टिविटी आता है जो हम अपना साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, मतलब हम पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं। जैसे मंदिर जाना हो गया, चैरिटी करना हो गया, सोशल सर्विस करना हो गया, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। फॉर द एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, वेन आ टीचर ए टीचिंग इन अ स्कूल इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब अगर टीचर एक स्कूल में पढ़ाता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है, जबकि वो घर में पढ़ाता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाता है। वो अपना बेटा को पढ़ाएगा तब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगा। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। आप इसे भी लिख सकते हैं, और अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो आप पूनम गांधी का बुक को निकाल के चेक कर सकते हैं क्या स्पेलिंग है, ठीक है। मैं सेम बुक से पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मैं इसे भी डिस्कस कर लेता हूँ कि इसका मोटिव क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो दीज एक्टिविटी आर अंडरटेकन विद द इकोनॉमिक मोटिव ऑफ अर्निंग एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ। इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक ही एम है कि पैसा कमाना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर अंडरटेकन विद द सोशल साइकोलॉजिकल मोटिव। यहाँ पे ये क्या है, तो समाज का सेवा करने के लिए, या मन का जो मन से अपना हम लोग करते हैं, मतलब पैसा को लिए नहीं करते हैं, तो ये आपका साइकोलॉजिकल मोटिव हो गया। एक्सपेक्टेशन क्या है, मनी इज एक्सपेक्टेशन। अगर हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो हम सोचते हैं कि मुझे पैसा मिलना चाहिए। मनी इज नॉट एक्सपेक्टेड। तो नॉन इकोनॉमिक में क्या है, मनी को नॉट एक्सपेक्टेड है, मतलब पैसा का इसमें जरूरत नहीं पड़ता है। पर्पज क्या है, देखते हैं। पर्पज ऑफ दिस एक्टिविटी इज क्रिएशन ऑफ वेल्थ। यहाँ पे हम पैसा कमा के वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं, मतलब संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं बिजनेस में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो अब इसमें देखते हैं हम लोग, पर्पज ऑफ दिस एक्टिविटी इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे सिर्फ मन का सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। आउटकम क्या है देखते हैं इसमें। द आउटकम ऑफ दिस एक्टिविटी इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस, मतलब यहाँ प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस करना चाहते हैं। आउटकम ऑफ दिस एक्टिविटी मेंटल सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे बस मन को का सेटिस्फेक्शन करते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या आता है। तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट आता है। फैमिली, इसमें देख लेते हैं क्या क्या आता है। फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटी, रिलीजियस, सोशल सर्विस। सिंपल सी बात है, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। तो मैं इसे कंप्लीट कर चुका हूँ, आप इसे देख सकते हैं। और ये देखिए ह्यूमन एक्टिविटी को 2 भागों में बांटा गया है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, और उसके बाद भी देख सकते हैं आप, ठीक ना। थैंक यू।
और इसके बाद मैं अगला वीडियो जल्द ही भेजने वाला हूँ। आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए और भी तो। थैंक यू।